बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक वाबस्तगियाँ। कभी हमने सोचा कि तेज़ी से अपनी तबाही की तरफ रवा दवा इस दुनिया में हर लहजा बढ़ते हुए इस्तेहसाल, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, तशद्दुद, जुल्म-ओ-सितम और जंगो-दल समेत हर किस्म के बगाड़ की असल वजह क्या है? मुख्तसर तरीन अल्फाज में इससे दीन से दूरी कहा जाएगा। दीन फितरत है, इसलिए हम ये कहेंगे तो हरगिज़ बेजा न होगा कि इंसान फितरत से दूर हटा चला जा रहा है। और फितरत से दूरी का एक ही मतलब है, वो ये अपने खालिक से दूरी। और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख और मालों और जानों और सम्राट के नुकसान से ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। खालिक हमारा रब कह रहा है कि वो आजमाएगा, ज़रूर टेस्ट करेगा, ताकि देख ले कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस आजमाइश के लिए जो निज़ाम सिस्टम काम कर रहा है, इसके अंदर उतर कर देखा जाए तो मारे हैरत के सीटी गुम हो जाती है। हमारे नफ्स में हर शे से जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो जाने की जबलत बेपनाह ताकतवर है। ये हर शे का मालिक बनना चाहता है, ओन करता है, मलकियत चाहता है। सच तक पहुँचने के लिए हमें अपने नफूस की पुर को देखना पड़ता है, इंक्वायरी करना होती है। दर हकीकत हमारे नफूस इतने गनाओ ने बरकरार और इतने खौफनाक होते हैं कि इस खौफनाकी से घबरा कर लोग सारी ज़िंदगी खुद से भागते रहते हैं, कामयाबी से खुद को नज़रअंदाज करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब इसके गनाओ ने करदार से खौफ के मारे जाने हलक को आम पहुँचे, इसकी बदकरदारी की हौलनाक बदबू से अपना अंजाम यकीनी दिखाई देने लगे, तो रूहानियत को फ्रेंच परफ्यूम की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन नफ्स को पाक करने की हिम्मत कभी खुद में नहीं पाते। डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं, टालते रहते हैं, हत्ता के मीर के इस शेर के मुसद्दिक हो जाते हैं। इश्क एक मीर बारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। तज़किया नफ्स इंसान के जहन का एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन है जो बहुत खौफनाक होता है, और इसमें मालिज भी खुद इंसान है और मरीज़ भी। जब अपने ट्यूमर को अपने फोड़े को बेहोश किए बगैर चीरा जाए तो फिर चीखें तो निकलेंगी और ताफुन भी बहुत उठेगा, मगर नफ्स को पाक करने के लिए हमें इस मरहले से गुजरना ही पड़ेगा। हम हर वो शे जो हमसे किसी भी तौर पर जुड़ी है, मलकियत लगती है, मेरा नाम, मेरा जिस्म, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, घर बार, बीवी बच्चे, मेरा कारोबार, पैसा, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ मेरा है। इस हक मलकियत को हासिल करने और बरकरार रखने की खातिर नफ्स इंसान हर मुशक्क़त, हर ज़िल्लत को गवारा करता है। हमें फितरी तौर पर अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है। बुरी बात नहीं, ये तो अल्लाह ने हमारे दिलों में डाली है, मगर क्या ये वही मोहब्बत है जो अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है, या हमने इस मोहब्बत पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है? वो अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं, जिन्हें इसलिए इस तरह ज़मीन पर भेजा है जैसे हमें भेजा है। वो तो इमानत है, लेकिन क्या हम वाकई इन्हें इमानत समझते हैं? एक बाप को अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत होती है, वो सारी ज़िंदगी से पालता है। इस मोहब्बत में कोई कलाम नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन बाप का नफ्स धीरे धीरे इस मोहब्बत को कब्ज़े में बदल डालता है, और वही बाप अपने बेटे को अपनी मलकियत समझने लगता है। अगर यही बेटा अपने बाप को किसी दिन अचानक थप्पड़ मार दे तो अब मोहब्बत कहाँ है? ये बाप की नहीं, नफ्स की मोहब्बत की बात हो रही है। एक बाप का नफ्स ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका बेटा उसे थप्पड़ मारे। अगर ऐसा हुआ तो बाप बेटे का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मकसूद ये नहीं कि बाप वो थप्पड़ चुपचाप खा ले, ऐसा अक्ली तौर पर मुमकिन नहीं है। मिसाल का मकसद सिर्फ मोहब्बत में, फितरी मोहब्बत में नफ्स की मिलावट और इसका कब्ज़ा दिखाना है।
नफ्स की दुनिया कुछ लो कुछ दो के असूल पर चलती है। गिव एंड टेक का मामला है। अगर नफ्स अपनी औलाद की परवरिश करता है तो बदले में इससे 100% अतात मांगता है। नाफरमान औलाद किसी को प्यारी नहीं होती। नाफरमानी तो दूर की बात, नफ्स इंसान अपनी औलाद का मामूली इख्तलाफ भी बर्दाश्त करना अपनी तौहीन समझता है। हमें औलाद इसलिए दी जाती है कि हम उसकी अच्छी परवरिश करके इसे दुनिया की दौड़ में शामिल कर दें। फिर अगर वो हमारी खिदमत करे तो सुबहान अल्लाह, अगर ना करे तो वो जाने, उसका खुदा जाने। मगर हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी औलाद के साथ जीना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक भी कोई बुराई नहीं, मगर ये जीना हमारी ज़िंदगी का आखिरी मकसद बन जाता है। यहाँ से सारी बात बिगड़ती है। नफ्स की जबलत है कि यह नाकाबिल करता है। अमारा और लवामा सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी काम करते हैं। हम लोगों पर हुक्म लगाते हैं। नफ्स चूँकि अपना सबसे बड़ा हमदर्द है, इसलिए वो दूसरों का जब बाहरी दुनिया में खुद से मुआवजा करता है, जब दूसरे को देखकर अपना तज्जिया करता है, तो सारी ज़िंदगी मशक होकर रह जाती है। यही तकाबुल की वो फितरत है जिससे हसद, नफ़रत, इंतकाम, बुग़्ज़, कीना और नाजायज़ हुक्मरानी जैसे बेशुमार खबीस पौधों की शाखें फूटती हैं। ये बहुत बड़ा चक्कर है। अपने अंदर की दुनिया में आबाद सोमनाथ में उतरें और देखें आप अपनी जानो माल, अपनी सिक्योरिटी से, अपनी चीज़ों से, रिश्तों नातों से कितने बंधे हुए हैं, किस कदर शिद्दत से अटैच हैं। अपनी वाबस्तगी, यह अटैचमेंट छोड़ देना आपको किसी सूरत कबूल नहीं है। आपको अपने अंदर जो भी शे, जो भी एहसास मेरे का दिखाई दे, उसे पूरे ध्यान से देखें। आपकी फितरत काबिज़ है और इस काबिज़ फितरत को, पॉजिटिव नेचुरल को पालने के लिए आपको जुल्म, नाइंसाफ़ी और तशद्दुद से भी काम लेना पड़ता है। हम सब अपनी असलियत में हासिद होते हैं। बात का खुद हमें एहसास नहीं होता कि हम कितनी गहराइयों में जाकर एक हासिद हैं। हमारे नफ्सूस हमारी फितरत में हाकिम है। समझने की कोशिश करते हैं। हम खुद से मुतल्लिका हर शे, हर जज्बे, हर रिश्ते को अपनी महदूद अक्ल से देखते हैं। खुद समेत हमने अपने जहन में हर शे का, हर शख्स का एक बुत, एक तस्वुर की शक्ल बना रखा है। हम उस शख्स या उस शे को सामने आ जाने पर उसी तस्वीर की नज़र से देखते हैं। मिसाल के तौर पर, जब किसी की बीवी उसके सामने आती है तो बीवी का सारा डेटा शौहर के जहन में पहले से मौजूद है। शौहर इस औरत को अपनी बीवी के तस्वुर से जानता है। मर्द अपनी बीवी से मोतबर है, ज़्यादा अक्लमंद, ज़हीन और ज़्यादा ताकतवर है, वो हाकिम है। ये सब मालूमात शौहर के जहन में पहले से मौजूद हैं। वो इसे अपनी मलकियत समझता है, ऑन करता है। इसके ख्याल में अगर वो अपनी बीवी कहीं इतनी मेहनत करता है, उसे मोहब्बत और इज़्ज़त देता है, तो बीवी को भी जवाब में इसकी खिदमत करनी है, इसे इज़्ज़त के मकाम पर रखना है। ज़िंदगी के सफ़र में उसे एक रहनुमा और एक हाकिम मानना है और घर में इसकी हुकूमत को तस्लीम करना है। इस मसंद पर फाइज रहने के लिए इंसान कई रूप बदलता है। नरम मिजाज, सुलझे हुए और करने के वाले एक अच्छे शौहर के मास्क के पीछे असल में कौन छुपा हुआ है। अगर बीवी शौहर को मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं देती, इसकी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करती, तो वो मुज़ाहमत करता है। उसे अपनी खुद साख्ता सल्तनत में अपना वजूद कायम रखने के लिए हर सूरत अपने मुतालबात को मनवाना होता है। ये काबिज़ फितरत है, एहसास हाकमियत है। दूसरी तरफ बीवी भी यही खेल खेलने में मसरूफ़ है। हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह खेल रहे हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को तौहीन से बचाने के लिए हम दूसरों की इज़्ज़त करते हैं। हम हाकिम क्यों होना चाहते हैं? हम हर शे पर कब्ज़ा क्यों जमाना चाहते हैं? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि हम तन्हाई से भागकर हम अपनी दुनिया बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं, मलकियतें इकट्ठी कर रहे हैं। अल्लाह ने ये सब हमें सिर्फ आजमाइश के लिए दिया है और हम इसको अपना समझ बैठे हैं। अगर इंसान अपने नफ्स को महज़ब और तालीम याफ्ता कर ले
تو یہ تمام جبلات دھیرے دھیرے متوازن ہونے لگتے ہیں۔ وہ زندگی پہلے کی طرح ہی گزارتے ہیں، مگر اس کی بلند عقل اسے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب اس کا ہے مگر اس کا نہیں ہے، یہ سب پرایا مال ہے، اس کو استعمال کرنے کا سارا حساب دینا پڑے گا۔ پھر زندگی اپنی حدود میں رہنے لگتی ہے، اپنی وابستگیاں باقی تو رہ جاتی ہیں، لیکن نفس کی ان پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے، یہ کچے دھاگے ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ کام کوئی شک نہیں بہت مشکل ہے، مگر اس کی جڑ اس کا اتنا بڑا ہے کہ سمجھ آ جائے تو اس کام کی مشکل کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ جو کچھ بھی یہاں لکھا گیا ہے اس کو اپنے سمیت پوری دنیا پر لاگو کر کے دیکھیں، آزمائیں، ٹیسٹ کریں، پرکھیں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی بھی نفس کی منفی جبلتیں ہیں وہ وابستگی سے نکل رہی ہیں۔ صوفی جب دنیا چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے ہر شے سے اپنا ناتا توڑ ڈالا ہے، ایسا تو مجذوب کرتا ہے، دیوانہ یا پاگل کرتا ہے۔ اللہ کا دوست تو اندر کی دنیا سے وابستگیاں کم کرتا ہے۔ جب من کی دنیا پاک ہوتی ہے تو باہری دنیا خود بخود نکھرنے لگتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اس کے رشتے ناتے ہیں، مگر پاک پن کی حد تک ان سے محبت اللہ کی دوری ہے، اور یہ دوری انسان کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہے۔ ایک ایسا جانور جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کی پرورش ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سن کر بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ خدا اپنی خواہش کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، کیونکہ نفس انسان کی ایک ایسی خواہش ہے جس میں باقی ہماری ساری خواہشات پنپ رہی ہیں، اور وہ خواہش وابستگی ہے، اور انسان کا رب اسے انہیں وابستگیوں سے آزما رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔